नमस्कार। चीन के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या मिसाइल स्ट्राइक करनी चाहिए। ये किसने बोला और क्यों बोला, ये बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। अब मैं आता हूं इस खबर पे। ये बोला है हु जीजिंग ने, जो कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। ग्लोबल टाइम्स चाइना का स्टेट मीडिया आउटलेट, जो भी उसका चीफ बनता है वो चाइना की जो टॉप एलिट है उसका खास होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है और उनके साथ मिला होता है। अब वो नहीं है एडिटर इन चीफ, उन्होंने ट्विटर पे जाके ये बात बोली। क्यों बोली? अभी हाल में जो हमला हुआ था कराची में, वो हमला उसमें 3 लोग मारे गए थे और चीनी लोग मारे गए, जिसके बाद बहुत सारे चीनी लोग पाकिस्तान छोड़ के जाने की बात कर रहे थे। हाल में बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं। उसके बाद ये शी जिन ने बोला है अपने ट्विटर पे, और साथ में उन्होंने ये भी बोला, जो उन्होंने बोला वो मैं आपको बताता हूं। चाइना शुड इंक्रीज सपोर्ट फॉर पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स एंड दैट वंस द टेररिस्ट आर आइडेंटिफाइड चाइना कुड इवन कंडक्ट एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट कैंप्स विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन ये उन्होंने नहीं लिखा कि पाकिस्तान शुड कंडक्ट, चाइना शुड कंडक्ट विद द कंसेंट। उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे एडिटर्स को या जर्नलिस्ट को ये पता होता है कि मुझे बोलना क्या है, कहीं पाकिस्तान ऑफेंड ना हो, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस ना खराब हो। लेकिन उन्होंने जब ये नहीं बोला कि पाकिस्तान शुड कंडक्ट मिसाइल स्ट्राइक और पाकिस्तान शुड कंडक्ट एयर स्ट्राइक, ये एक बड़ी चीज थी कि मतलब पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, ना कर सकता है, हमें करना पड़ेगा, चाइना शुड डू इट, ऐसा बोला। विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेकिंग इट क्लियर दैट द टेररिस्ट्स that attack on Chinese targets will be met with strong response। मतलब चाइना भरोसा नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे कि वो उनके लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि चाइना हैज अ बिलीफ सिंस एंशिएंट टाइम्स दैट दोज हु वायलेट द चाइनीज विल बी पनिश्ड इवन इफ दे आर फार अवे। ये बात मतलब चाइना को ये एक बड़े आदमी हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं वहां के, उन्होंने अगर ऐसा बोला है कि चाइना को हमला करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जाके, ये एक बड़ी चीज है। मतलब उन्होंने 2 चीजें वैलिडेट की। एक चीज तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये वैलिडेट की कि इंडिया ने जो किया था बालाकोट में सही था। दोनों चीजें उन्होंने प्रूव करी। अब पाकिस्तान जो बोलता है कि हमारे खिलाफ वर्जी की गई, हमारी फिजाई हदूद की, यानी कि हमारी एयर स्पेस की वायलेशन हुई, ये चाइना ने इस स्टेटमेंट के साथ ये तो क्लियर कर दिया कि इंडिया का स्टेप बिल्कुल सही था। अब ये आया इसके बैकड्रॉप में कि इससे पहले 26 अप्रैल को 3 चाइनीज मारे गए थे और एक वो लोग काम कर रहे थे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची में, जो कि चाइना की गवर्नमेंट रन बॉडी थी, और इस पर हमला बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने किया था। बीएलए ने बोला था कि भाई ये हमने इस कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को क्यों टारगेट किया, इसलिए टारगेट किया क्योंकि ये था सिंबल ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशनिज्म। ये सोचने वाली बात। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था कि भाई हमने इस्लामाबाद से बोला है कि स्ट्रॉन्ग इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जितने लोग इस पे हैं, और उन्होंने उनके वर्ड्स से द ब्लड ऑफ चाइनीज पीपल शुड नॉट बी shed in vain and those behind the incident should surely pay the price। अब उन्होंने बोला, बोलने के बाद चाइना का प्रेशर तो है ही। अब चाइना के लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग ये बोलने लगे कि एयर स्ट्राइक कीजिए या आप मिसाइल मारिए। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये चाइना का फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। ये पहला अटैक नहीं था, पहला हमला नहीं था। इससे पहले 2019 में सीपीईसी जो कि 2015 में शुरू हुआ था, इससे पहले सीपीईसी का पहले दिन से ये बलूची जो है उसके खिलाफ थे, और वीगर जो उग्यूर जिन्हें बोलते हैं, वीगर जिन्हें बोलते हैं, वो भी कुछ आतंकी बन के आ गए हमला करने के लिए। ये $46 बिलियन का जो सीपीईसी है, ये चाइना के जिंगजियांग को और कनेक्ट करता है पाकिस्तान के ग्वादर से। इसमें रेल लाइन, पाइपलाइन और रोड सब कुछ है। 2020 में, इससे पहले 2020 में दासू पे हमला हुआ था, 9 चीनी मारे गए थे उसमें। उसी साल 2020 में ही बलूचिस्तान के क्वेटा में एक अटैक, एक हमला हुआ था एक होटल में,
जहां पे 4 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी बात कि चीन के एम्बेसडर यानी कि राजदूत उस होटल में मौजूद थे, ऐसा कहा जाता है। उनको भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, वो सेफ थे। अच्छी बात है, सेफ रहे। ऐसे हमले को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी तरीके के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। लेकिन ये तो पता लगता है कि पाकिस्तान कितना असफल रहा है उसी आतंकवाद को रोकने में जिसे उसने पैदा किया था। पूरी दुनिया में आतंकवाद पाकिस्तान ने पैदा किया। अच्छा, इसी से ऊपर बता रहा हूं कि एक 19 चीनी वर्कर्स पे एक हमला हुआ था। एक बस जो उन्हें लेके जा रही थी, वो भी बीएलए ने किया था। कराची कॉन्सुलेट, कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे भी एक हमला हुआ था, बीएलए ने किया था। लेकिन आतंकी उसमें ना कॉन्सुलेट के अंदर नहीं घुस पाए थे, लेकिन हमला हुआ था। फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान के को लेकर चीन में, और चीन के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और चीन के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है ये। चीन की अथॉरिटीज़ पाकिस्तान को प्रेशर में रखे हुए हैं, और अब प्रेशर और बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ जा रहे हैं विजिट के लिए चाइना, और वहाँ ये बात ज़रूर होगी। इनफैक्ट शहबाज शरीफ जा रहे हैं बात करने के लिए कि हमारे लोन्स का क्या होगा। लोन से पहले बात ये होगी कि हमारे नेशनल्स का क्या हो रहा है, ये बताओ। पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे उनके नेशनल्स पे हमला हो क्यों रहा है। ये जो हमले हो रहे हैं, और चाइना का ये जो स्टेटमेंट है, चाइना के वो साहब का जो स्टेटमेंट है, ये हु जीजिंग, ये बताता है कि चाइना की एलीट क्या सोच रही है, चाइना की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। अगर उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे ट्विटर पे आ गए हों, उन्होंने कुछ और लोगों से बात की होगी ना इस मामले में, कुछ और लोगों से, मतलब बड़े लोगों से जो कि चाइना में मैटर करते हैं, जो कि चाइना की बातों पे, चाइना के प्रोटेक्शन के लिए होंगे या कहीं और होंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल से आदमी गया है, एक रिटायर हुआ है। यानी कि चाइना का स्टेट मीडिया, जो कि चाइना की सारी पॉलिसीज उस स्टेट मीडिया के थ्रू सामने आती हैं। चाइना तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना, तो कोई भी बताए, या तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन बोलता है, वो भी बहुत लिमिटेड वर्ड में बोलता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है इस अखबार में, और वो इतने साल इस अखबार को लीड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है वो वहां की टॉप एलिट के हैं, रूलिंग एलिट के साथ टच में डायरेक्ट, और उन्होंने बातचीत पहले कई बार की होगी कि उसमें ये ऑप्शन बन सकता है क्या, लोगों ने बोला होगा हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर लोगों ने मना किया होता कि हम ये नहीं कर सकते, तो वो ट्विटर पे नहीं आते। ये एक धमकी भी है, ये एक धमकी भी है पाकिस्तान के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जानबूझ के करंट एडिटर इन चीफ से नहीं करवाया, क्योंकि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बनने का डर था कि ये ग्लोबल टाइम्स का एडिटर इन चीफ बोल रहा है, जो कि चाइना का इतना बड़ा आदमी है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, सबके कान खड़े होते। एक फॉर्मर चीफ से करवाया गया इसलिए क्योंकि अब ये चाइना बोल सकता है कि वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है, हमारी नहीं है, एक सर्विंग आदमी नहीं है। तो वो पर्सनल ओपिनियन की आड़ में उन्होंने धमकी भी दे दी कि हम ये कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, और हम बलूचिस्तान में या कहीं और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी अड्डे हैं उन पर हमला कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, और ये खबर अब आगे टाइम पे तूल जरूर पकड़ेगी, क्योंकि चाइना का जो मामला है वो सीरियस होता जा रहा है। चाइना बहुत गुस्से में है इस चीज को लेकर कि ये हुआ कैसे, और चीन का जो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन करने का की जो वो है की जो मुहिम है वो काफी दिन से फेल होती जा रही है। वो खुद बंदूकें लेकर के खड़े हुए थे दासू प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, चीन के इंजीनियर, उसके बाद भी कहीं एक जगह हो रहा है, कहीं दूसरी जगह हो रहा है, कहीं तीसरी जगह हो रहा है। चीन के लोग इतने घबरा गए कि चीन के लोगों को वापस बुलाना पड़ा चीन को। हालांकि कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था क्योंकि उससे रिलेशंस खराब होते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग अगर छोड़ के गए हैं, जो कि वीडियो आया था, मामला सीरियस था। और इस सीरियस मामले को पाकिस्तान ने बहुत सीरियसली लिया होगा, इसमें कोई शक नहीं, और पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि चीन कितने गुस्से में है। हो सकता है आज ये आइडिया आया है, आज ये आइडिया फ्लोट हुआ है और इतने बड़े आदमी ने फ्लोट किया है, कल हो सकता है कि कोई और सीनियर इस पर बोले, कोई और बड़ा ऑफिशियल बोले ऐसी ही लैंग्वेज, और उसके बाद हो सकता है कि एक हमला वो कर भी जाए। इसी के साथ एक और खबर के फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।